नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। रुड़की के एक निजी अस्पताल में हुई मारपीट के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद अब मरीज पक्ष ने प्रेस वार्ता कर अस्पताल स्टाफ पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का दावा है कि सबसे पहले उनके बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट की गई, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई। परिवार ने अस्पताल पर महंगी दवाएं बेचकर मरीजों से अधिक पैसे वसूलने का भी आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और अस्पताल की पूरी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने घटना का सिर्फ आधा सीसीटीवी फुटेज दिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। उनका आरोप है कि यदि पूरी फुटेज सामने लाई जाए तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। परिवार के अनुसार विवाद की शुरुआत अस्पताल स्टाफ द्वारा उनके पिता के साथ कथित मारपीट से हुई थी। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल में मरीजों को जरूरत से ज्यादा कीमत पर दवाएं खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। परिवार ने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अब सबकी नजर पुलिस जांच पर टिकी है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि घटना की असली वजह क्या थी और मारपीट की शुरुआत किसने की। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर आया, संडे का दिन था। जूनियर डॉक्टर को बोला, भाई मेरी पोती को जो है आराम यहाँ नहीं मिल रहा। तो उसने कहा, भाई कहीं और लेके जाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ साहब, आप इसको छुट्टी दे दीजिए। एक लड़का सादाब था, वो उनसे भी जूनियर था। वो बोला, छुट्टी किस बात की, आए थे क्यों यहाँ? हमने कहा, भाई हम तेरे से बात नहीं कर रहे हैं, अपने जूनियर डॉक्टर से ही बात करेंगे ना। मैं झूठ नहीं इसमें 1% भी बोलूँगा। तो मैंने डॉक्टर ने कहा, भाई नीचे आ जाओ और जो बिल बनता है उसको पे कर दो और मैं छुट्टी दे दूँगा। मैं नीचे चला गया, उसका बिल पे किया। बिल पे करने के बाद में वो फिर ऊपर से आ गया साहब, कहने साले कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये ऐसे लोग, और हॉस्पिटल में गंद मचा दी, ये कर दिया। मैंने कहा, बेटा तू चुप रहो, ऐसा मत कर कि हमें भी गुस्सा आ जाए। कहने लगा, तुम मेरा क्या कर लेगा? फुरकान विधायक जो है वो मेरा चाचा लगता है। मैं कहा, तू पुहाने का है, किशनपुर। फुरकान रुड़की से बिलोंग करता है, उसे हम भी जानते हैं। तो वो बोला, मैं इतनी देर में डंडा चढ़ा देता हूँ। मेरे भी लड़के को गुस्सा आ गया। हमने छुट्टी ली, गाड़ी में बहू को बिठाई, बच्ची को बिठाई, अपने बच्चे को बिठाया, घर भेजी। उससे पूछा, भाई जो ऐसे बदतमीजी मत क्या करो, अन्य यहाँ ये हॉस्पिटल ही बंद हो जाएगा। डॉक्टर बड़े वाला जो है संजय गर्ग, वो छुट्टी पर थे। देखो किसी और स्टाफ की कोई गलती नहीं है। बस इतनी ही कहा सुनी में उसने एक स्टील का पतीला था इतना बड़ा, उसका वेट लगभग 1.5 किलो था, उसने उठा के मेरे सर में मार दिया। और मैं शुगर का मरीज हूँ लगभग 18 साल से। तो मुझे चक्कर आ गए, मैं नीचे गिर गया। तो और भी स्टाफ ने मिलके मुझे उठाया। देखो जो बात है। उसके बाद में जो है वो भाग के अंदर घुस गया, तो मेरा लड़का भी घुस गया। भाई तूने हमारे पिताजी को, हमारे फादर को, हमारे पापा को कैसे मारा? तो बस यही है साहब, और कुछ नहीं है। आपके उसके बाद हम थाने आए। ना वो तो मैंने ना बृहस्पतिवार में रात को बच्चे को एडमिट कराया महावीर हॉस्पिटल में, और संडे तक हमने रखा है, कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। 30 से 35 हज़ार का बिल बना के हमको दे दिया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, महंत हॉस्पिटल उत्तराखंड में दूसरे नंबर पे आता है, 1250 बेड का हॉस्पिटल है। वहां पर हमारे से 700 रुपये शुल्क लिया गया है। और यहाँ पर जनरल वार्ड का, जिस वार्ड में 8-10 बेड पड़े, 2200 रुपये प्रोवाइड किए गए हैं हमसे।
एक बेड के, और मैंने एक दवाई वहां से ली है, उसका बिल मेरे पास है। और मैंने महावीर हॉस्पिटल का जो मेडिकल है वहां से दवाई ली है, 117 रुपए का एक दवाई पे फर्क है, डिस्टेंस है। अब इन लोगों की इतनी चोरी बाजारी चल रही है कि 117 रुपए एक दवाई पे कमा रहे हैं, तो महीने में लाखों रुपए का तो इनका कमीशन मेडिकल से ही बना हुआ है। और ये घटना हॉस्पिटल में पहली बार नहीं हुई है, रुड़की के अंदर और भी हॉस्पिटल है और किसी हॉस्पिटल में कोई घटना नहीं होती है। संजय गर्ग महावीर हॉस्पिटल में ये घटना बार बार क्यों होती है, लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, उनका बिहेवियर बहुत गंदा है। हमारे साथ ये बोला गया, उनके स्टाफ ने इतनी बदतमीजी वर्ड बोला है कि बच्चे पैदा करना जरूरी है जब आप बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकते हो, और इसको यहाँ से लेकर कहीं और चले जाओ, हमारे बस की बात नहीं, हम तो आराम से इलाज करते हैं। और जहाँ मेरी बच्ची महंत हॉस्पिटल में अभी ICU में एडमिट है करंटली, अभी वहां पे डॉक्टर ने ये बोला कि जब अभी तो इसमें सांस बचे हैं, जब सांस खत्म हो जाते तब लेकर आते हैं। और ये लोग बोल रहे थे कि अभी 8-10 दिन रिकवरी में लगेंगे। मेरी बच्ची के पोटी के रास्ते से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई थी, इतनी ज्यादा इनसे कवर नहीं हो पाया, इतनी ज्यादा लूज मोशन हो रहे थे। और एक ट्यूब दिए उन्होंने कि इसको लगाइए। विवाद किस चीज से खड़ा? मेन विवाद इस चीज से खड़ा है, ये बोला गया कि यहाँ से अपने बच्चे को लेकर जाइए, हमारे बस की बात नहीं है, अगर आपको जल्दी ठीक कराना है तो कहीं और लेकर जाइए। डॉक्टर का ये कहना है, उन्होंने कल पत्रकार वार्ता भी की है, उनका कहना ये है कि आपने अपने बच्चे की छुट्टी के लिए कहा था, छुट्टी के लिए राजी हो गए थे, लेकिन आप छुट्टी पे कहने को तैयार नहीं थे। सर अब आप मेरे को ये बताइए, मेरा बच्चा अपनी मर्जी से मैं नहीं ले जा रहा हूँ, मैंने उनको ये बोला है, वो मेरे से जबरदस्ती ये लिखवा रहे थे कि हम अपनी मर्जी से ले जा रहे हैं। 4 दिन से 35,000 का 40,000 का आपने बिल बना दिया, रिकवरी नहीं हुई, तो मैं उसमें पर्चे में ये लिखूंगा ना सर कि मेरे बच्चे को आराम नहीं है, मैं दूसरे हॉस्पिटल में ले जा रहा हूँ, यही तो लिखूंगा ना सर मैं। या ये लिख दूंगा कि मेरे बच्चे को आराम है, 40,000 भी ले लिए इन्होंने मेरे से और मैं अपने घर ले जा रहा हूँ। जब मेरे बच्चे को आराम नहीं है, मैं फॉर्मेट यही तो लिख के दूंगा, मेरे बच्चे को यहाँ पे। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।